और शिवलिंग भी कई प्रकार के बने हुए होते हैं। पीतल का शिवलिंग होता है, पत्थर का शिवलिंग होता है, पारे का शिवलिंग होता है। अगर आपके घर में बीमारी नहीं जा रही हो, घर में कलेश हो रहा हो, द्वेष हो रहा हो, परिवार के आपस में विचार नहीं मिल रहे हो, भक्ति का संचार नहीं हो रहा हो, हृदय में ज्ञान का प्रचार न हो रहा हो, घर से रोग नहीं जा रहा है, कमाई नहीं हो रही है, जितनी कमाई उससे ज्यादा खर्च हो रहा है, कहीं कोई काम बनता नहीं है, तो आपको बता देना चाहता हूं, आप अपने घर के मंदिर में पारे का शिवलिंग स्थापना कर लें। किसका शिवलिंग? पारे का। ये जो पारा है ना, ये भगवान शिव के शरीर की शक्ति से प्रकट हुआ। कहते हैं कि शिवलिंग में सर्वश्रेष्ठ पारे के शिवलिंग को कहा गया है, या फिर मिट्टी से बनाया हुआ जिसको पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। मगर रोजाना मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजन के बाद उसको जल में विसर्जन करना परम आवश्यक होता है। मिट्टी के बने हुए शिवलिंग को आप रोजाना नहीं रख सकते, रोजाना शिवलिंग बनाना होगा। पूजन करने के बाद उसे उठाकर किसी जल में विसर्जन प्रवाहित करना होगा। इसलिए रोजाना कहां चक्कर में पड़ोगे? है तुम्हें तो शिवलिंग बनाने की मिट्टी भी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो मिट्टी पे बैन लग गया। हाँ? मिट्टी भरी हुई गाड़ी मिल जाए तो सीधा पुलिस स्टेशन पर, खदान पर कानून बना दिया गया। इसलिए पारे का शिवलिंग इतना परम शक्तिशाली होता है। आप अपने घर के मंदिर में पारे का शिवलिंग रख करके अब रोजाना विधिवत उसकी पूजा कर लें और उस शिवलिंग के जल को सालिग्राम के जल में मिला दें। किसके जल में? सालिग्राम। इसलिए घर में ये चार चीजें होना परम आवश्यक है, और जिसके घर में ये चार चीजें नहीं होंगी, आपके द्वारा की गई पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। पहला पारे का शिवलिंग, दूसरा सालिग्राम हो, तीसरा बजने वाला शंख हो, और चौथा तुलसी के पत्ते हो, और पांचवा गंगा जल हो। जिसके मंदिर में ये पांच चीजें रखी हुई हैं, समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कितने पिछले जन्म के पाप उदय हो जाए, उस मंदिर की शक्ति और शिव की भक्ति से आने वाली विपदा की अपने आप मुक्ति हो जाती है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा अपने आप भाग जाता है। अंधेरे को कोई भगाता है क्या? लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होने लगेगा, अंधकार बिना भगाए भाग जाएगा। तो पारे का शिवलिंग हो, और घर के मंदिर में इस शिवलिंग के पास में गंगा जल भी रखा हुआ हो। हमें मालूम है कई लोग शिवलिंग तो रखते हैं पर गंगा जी को नहीं रखते हैं। आज बताएंगे गंगा और शिव जी का आपस में क्या रिलेशन है। कहते हैं कि शिवलिंग जिस दिशा में रखा जाए, और शिवलिंग को आप कौन सी दिशा में रखोगे?
ईशान दिशा में। अब तुमने बता दिया, मैं इनसे पूछ रहा था, मगर तुम तो इनका सहयोग करोगे भैया। बढ़िया मलाईदार दूध मिल रहा है, फल मिल रहे हैं, ड्राई फ्रूट। बोले जिसका खाता है उसी का गाता है, तभी तो दोनों में आनंद आता है। बताया था शिव जी का कौन सी दिशा है, बताया था ना, भूल तो नहीं जाओगे ना। हमारी बात को भूलना मत भाई। अगर भूलने की कोई आदत है ना, तो आप रोजाना बच्चों को 2 और बड़े लोग 5 से 7 पिस्ता के दाने खाया करो सुबह सुबह। रात को बादाम भेकर के खाया करो। मगर यहाँ तो कई देवियां तो हमारी ओर देख रही कि महाराज तुम्हें तो फ्री में मिल जाता, हम कहां से ला। ध्यान देना, जितनी चीजें मैं बताऊं उसको जरा दिमाग में रखना कि भगवान शंकर का शिवलिंग अगर मंदिर में रखेंगे तो कौन सी दिशा में रखेंगे? ईशान। और इसी शिवलिंग के पीछे की तरफ शिव जी का दरबार रखेंगे। अकेले शिव की तस्वीर घर के मंदिर में ही नहीं, घर के किसी भी स्थान पर जिस तस्वीर में, जिस मूर्ति में केवल अकेले शिव जी हो, तो ऐसी तस्वीर मूर्ति कभी भूल कर भी घर में, मंदिर में नहीं, कहीं नहीं लगाना। हमेशा ग्रस्त के जीवन में शिव परिवार की मूर्ति हो या शिव पार्वती के साथ में मूर्ति या तस्वीर हो, और घर के मंदिर में कभी भी बड़ी तस्वीर या बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। छोटी से छोटी रखो तो 3 इंच के बराबर, शास्त्र तो अंगूठे के बराबर कहता है, 9 अंगुल के बराबर कहता है, पर आप उस भाषा को नहीं समझ पाएंगे। आपको आज की भाषा में समझाता हूं। अगर मूर्ति कोई भी रखो तो छोटी से छोटी हो तो 3 इंच की मूर्ति हो या 3 इंच से छोटी हो, पर अंगूठे के बराबर के नीचे नहीं होना चाहिए। घर का मालिक का जो सीधे हाथ का अंगूठा है, जितनी ऊंचाई में अंगूठा है, इससे छोटी किसी भी प्रकार की तस्वीर या मूर्ति घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। और घर के मंदिर में अगर बड़ी से बड़ी मूर्ति रखना हो तो 9 इंच से ज्यादा बड़ी कोई भी तस्वीर, कोई भी मूर्ति घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। शिव महापुराण में ऐसा बताया गया है, संतों ने ऐसा समझाया है, अन्य ग्रंथों ने भी हमें यह ज्ञान सिखाया है। तो घर के मंदिर में छोटी से छोटी मूर्ति 3 इंच के बराबर हो, और बड़ी से बड़ी कितने इंच की होनी चाहिए? 9 इंच। और एक ही जैसी कई तस्वीर नहीं होनी चाहिए। कई जगह हम गए कि महाराज ये मेरी माता ने दिया था, ये किसी संत ने दिया था, सो मैंने रख लिया है, किसी का दिया हुआ हो। पर याद रखना, शिवलिंग एक ही होना चाहिए। शिवलिंग पत्थर का भी रखा जा सकता है, शिवलिंग स्फटिक का भी रखा जा सकता है, पर शिवलिंग पारे का शिवलिंग हो। शिवलिंग 3 इंच से छोटा हो सकता है, लेकिन 5 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। घर के मंदिर की बात कर रहा हूं। और किसी भी प्रकार की भगवान की प्रतिमा, मूर्ति घर के बाउंड्री में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। जो हमारे घर परिवार के रहने की बाउंड्री बनी हुई है, उस बाउंड्री के अंदर किसी प्रकार का प्राण प्रतिष्ठित, जो मंदिर, नगर के मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, ऐसी मूर्ति कभी नहीं करानी चाहिए।
प्रतिष्ठित मूर्ति होनी चाहिए, चल मूर्ति होनी चाहिए, अर्थात उसको उठाकर स्नान करा सके, उसको उठाकर कहीं भी रखकर पूजा कर सके, ऐसी तस्वीर और मूर्ति होनी चाहिए। शिवलिंग के पास में ही उत्तर दिशा की ओर एक छोटे से पीतल या तांबा या चांदी की छोटा सा एक पात्र हो, जिसका ढक्कन चूड़ीदार हो, इसमें गंगा जल भरकर, और अगर आपके पास कोई हो एक चांदी का सिक्का उसमें डाल दीजिएगा, एक सुपारी डाल दीजिएगा, इस छोटी सी पात्र के गर्दन पर कलावे का धागा बांध दीजिएगा और उसको ढक्कन बंद करके शिवलिंग के पास में हमेशा मंदिर में रखिए। और इस पात्र का नाम है जलहरी। क्या नाम है? जलहरी। जोर से बोलो। जलहरी। हाँ। पता है, आप कोई भी ऐसा परिवार मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जिसके घर के मंदिर में गंगा जली रखी हुई है। किन किन के घर में रखी गंगा जली? क्या बात है, बहुत। और आपसे पूछा जाए कि गंगा जली कौन से दिन स्थापित करनी चाहिए, तो माता जी तो बता देंगी, हमें मालूम है कौन से दिन स्थापना करनी चाहिए। अभी पकड़े जाओगे कितने झूठे हो कितने सच्चे। हाँ, मैंने बता दिया, मैंने 7 साल में वो विद्या प्राप्त की है कि मंच पर बैठ करके पीछे, पर्दे के पीछे भी कोई व्यक्ति खड़ा हो तो वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, मैं बैठे बैठे बता दूं। मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता, लेकिन स्टाफ के बारे में मैं हर चीज का ज्ञान रखता हूं, कौन क्या कर रहा है, आचार्य जी क्या कर रहे हैं, गौरव जी क्या कर रहे हैं, मैनेजर क्या कर रहे हैं, सेवादार क्या कर रहे हैं, संगीत वाले क्या कर रहे हैं, इनको सबको पता है। कोई अच्छा काम करे तो मैं उसकी बड़ाई नहीं करता हूं कि अभिमान हो जाएगा, लेकिन अगर कोई गलती करे तो फिर चांदी का डंडा रखता हूं, लकड़ी का नहीं रखता हूं। और एक के बाद डंडा फिराने पर जीवन ठंडा हो जाता है। ध्यान देना, इस गंगा जली में पूर्णमासी के दिन गंगा जल भरे। क्या भरे? गंगा जल। कौन से दिन? पूर्णमासी। पूर्णमासी के दिन। और पूर्णमासी के दिन गंगा जल भरकर अगर कोई गरीब आदमी है और चांदी का सिक्का नहीं है, तो जो भारत सरकार ने टिकली वाला 1 रुपए का सिक्का बनाया है, वो भी आप उस गंगा जली में डालकर, एक सुपारी डालकर, ढक्कन बंद करके शिवलिंग के पास में पूर्णमासी को रख दे। और जब दोबारा पूर्णमासी आए महीने में, तब उस गंगा जली को उठा लेना। जो तुमने उसमें गंगा जल भरा वो अपने पूरे घर में छिड़क देना। इस गंगा जली के पात्र को साफ करना, चांदी के सिक्के को साफ करना, सुपारी को साफ करना, फिर दूसरा गंगा जल इसमें भरना और इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपए वाला टिकली वाला सिक्का डालकर ढक्कन लगाकर फिर अपने शिव जी के पास में रख देना। आप करके देखना, गंगा जली और शिवलिंग और एक सालग्राम की मूर्ति भगवान की अवश्य होनी चाहिए। विष्णु और शिव जी में आपस में कितना प्रेम, ये कथा मैं सुना चुका हूं। सालग्राम जिस मंदिर में होता है, भगवान कहते मैं उसकी पूजा को स्वीकार करता हूं। बिना सालग्राम के ना मेरी गंगा जली का पूजन पूर्ण होगा, ना मेरे शिवलिंग का पूजन पूर्ण होगा, क्योंकि भगवान विष्णु शिव के इष्ट देव है और शिव नारायण के इष्ट देव हैं। ध्यान देना, इस तरह से तुलसी का पत्ता हो, गंगा जल हो, शालग्राम हो, शिवलिंग हो, और घर का कष्ट मिटाने के लिए, घर की बीमारी भगाने के लिए, जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति पाने के लिए
जो काम आज तक नहीं बन पाए, उन सारे कामों को बनाने के लिए एक बजने वाला शंख भी आपको घर के मंदिर में रखना परम आवश्यक है।